अब बात यूपी पंजाब के सबसे बड़े इलेक्शन शो की। यूपी में कनाडा से लाई गई 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यात्रा निकल रही है और यूपी में अलग अलग जगहों से होते हुए ये मूर्ति वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। वहीं आज पश्चिमी यूपी में दिग्गजों की टक्कर होने वाली है और आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के उस इलाके में जाएंगे जहां पर आज वो उन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जो खिलाड़ी पैरालंपिक्स में देश का नाम ऊंचा करके लौटे थे, यानी कि बात कर रहा हूं मैं मेरठ की। इसके अलावा अखिलेश यादव आज जाटलैंड मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे और साथ ही मुरादाबाद में आज असदुद्दीन ओवैसी का भी कार्यक्रम है। और पंजाब में भी आज सियासी सरगर्मी है। आपको बताएं कि चन्नी के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे अकाली दल के नेता, ये भी आपको बताएंगे। तो 3 खबरें हैं, 2 उत्तर प्रदेश से हैं, 1 पंजाब से है, लेकिन शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से ही कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की अन्नपूर्णा यात्रा की। यूपी बीजेपी आज से मां अन्नपूर्णा की भव्य यात्रा निकाल रही है। 19 जिलों से होते हुए यात्रा वाराणसी तक जाएगी और 100 साल तक काशी से दूर रहने वाली मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से लौट रही हैं अपने स्थान पर। और आज केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को यह मूर्ति सौंपी है। दिल्ली में आज बड़े बड़े मंत्रियों ने मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना की। 15 नवंबर को यह प्रतिमा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। दरअसल 100 साल पहले यह मूर्ति वाराणसी से चोरी हो गई थी और चोरी होने के बाद यह मूर्ति कनाडा पहुंच गई थी और मूर्ति कनाडा में रखी गई थी एक आर्ट गैलरी में, जिसके बाद अब कोशिशों के बाद भारत सरकार ने इसमें कामयाबी पाई और मोदी सरकार की कोशिशों के चलते एक बार फिर से 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अपने धरती पर लौट रही हैं और इसे अब कुछ दिनों बाद स्थापित किया जाएगा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करेंगे। एक सदी से भी अधिक समय पहले भारत से चुराकर कनाडा ले जाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत लौट आई है। 1913 में बनारस के घाट से इस मूर्ति को चुराकर संदिग्ध परिस्थितियों में कनाडा भेज दिया गया था। ये जो मूर्ति है ये कनाडा के रेजिना यूनिवर्सिटी की मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा थी और पिछले 100 साल से ये मूर्ति वहीं थी। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के अथक प्रयासों से इस मूर्ति की स्वदेश वापसी हो पाई है और ये मां अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है ये आज एक भव्य कार्यक्रम में इस मूर्ति को भारत सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी और इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं इस मौके पर मौजूद हैं। मां अन्नपूर्णा को भारत में भोजन और पोषण की देवी माना जाता है और इस मूर्ति में भी मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच है। आज इस भव्य कार्यक्रम में इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा और ये मूर्ति जो है एक शोभा यात्रा के जरिए सड़क मार्ग से दिल्ली से बनारस के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी और ये शोभा यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ पर स्थानीय नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उस शोभा यात्रा की अगवानी करेंगे और 15 नवंबर को काशी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये शोभा यात्रा वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ मौजूद रहेंगे और 15 नवंबर को ही इस मूर्ति की काशी विश्वनाथ धाम में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से अब तक 42 पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के अवशेष जो विदेशों को चुरा कर भेज दिए गए थे उनको भारत लाया जा चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और जिस रथ पर सवार होकर मां अन्नपूर्णा की सवारी निकली है वो रथ को कैसे सजाया गया है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे। मां अन्नपूर्णा की 100 साल से भी पुरानी मूर्ति जो है वो इसी रथ से दिल्ली से बनारस तक की यात्रा पूरी करेगी और इस रथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर इसमें बनी हुई है और इस रथ को सुसज्जित किया गया फूलों से, मालाओं से और इसी रथ के जरिए सड़क मार्ग से मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो दिल्ली से बनारस तक की यात्रा पूरी करेगी और ये शोभा यात्रा जहाँ जहाँ पहुँचेगी रास्ते में इसका वहाँ स्वागत किया जाएगा और स्थानीय नेता, जनता और प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो उस मौके पर मौजूद रहेंगे और इस शोभा यात्रा की अगवानी करेंगे। ये शोभा यात्रा 15 नवंबर को बनारस पहुंचेगी और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त मौजूद रहेंगे और बनारस में योगी आदित्यनाथ ही उस मूर्ति को जब पहुंचेगी तो वहाँ मौजूद रहेंगे और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 15 तारीख को बनारस में ही काशी विश्वनाथ धाम में ही
मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है, जो दिल्ली से सड़क मार्ग से ले जाई जा रही है, उसकी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये बहुत ही भावुक होने वाला पल है, क्योंकि 100 साल से भी पुरानी जो मूर्ति है मां अन्नपूर्णा देवी की, जिन्हें भारत में भोजन और पोषण की देवी माना जाता है, उनकी मूर्ति को 1913 में चुरा कर भारत से कनाडा भेज दिया गया था। और जब ये पता चला कि मां अन्नपूर्णा देवी की इतनी प्राचीन मूर्ति कनाडा में है, तो केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के अथक प्रयासों से उस मूर्ति को भारत लाया गया और आज एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम में इस मूर्ति को भारत सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। और इस मूर्ति को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री इस मौके पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। तो दिल्ली से यूपी के काशी विश्वनाथ यानी कि बनारस के लिए मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले दिल्ली के भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास की वजह से ही ये मूर्ति भारत वापस आ पाई। 100 साल पहले अन्नपूर्णा जी की मूर्ति को काशी से नॉर्मन मैकेंजी नाम के व्यक्ति ने चोरी किया था और वो कनाडा की मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा हुआ था। लेकिन वहाँ से हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रयासों के बाद वो वापस भारत आया और आप देख सकते हैं कि वो रखा हुआ है। और ये वापस काशी की रानी अपने क्षेत्र में जा रही है, काशी क्षेत्र में जा रही है, जहाँ पर उसी मंदिर में जहाँ से इनको चुराया गया था वहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इलेक्शन शो में अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी में दिग्गजों के टक्कर की। यूपी में आज राजनीति की पूरी हलचल है और केंद्र पश्चिमी यूपी रहने वाला है। आज वेस्टर्न यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी, इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, ये तीनों बड़े नेता आज रहने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में रहेंगे, जहां वो टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों के साथ एक दूसरे दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। सुबह 11:30 बजे मेरठ के मोदीपुरम में यह कार्यक्रम होगा और मेरठ में ही कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरनगर में बुल्ढाना में एसपी चीफ अखिलेश यादव रैली करेंगे और बुल्ढाना के इंटर कॉलेज में अखिलेश कश्यप समाज की रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को 6 बजे मुरादाबाद के पीर बाजार में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी शोषित वंचित समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन अकाली दल का जोरदार प्रदर्शन होने लगा है। आज विधानसभा के बाहर अकाली दल के कार्यकर्ता पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पैदल मार्च किया जा रहा है और चन्नी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगाए जा रहे हैं। अकाली दल चन्नी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है और इसी तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी विधानसभा के बाहर चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में 1984 के मुद्दे पर अकाली दल गांधी परिवार और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना चाहता है, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको अफसोस से कहना पड़ता है कि मानसिकता कांग्रेस की है। इसी से साफ होगी कि जगदीश टाइटलर ये जो हफ्ता 10 दिन है, ये 84 को जो कत्लेआम हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, सारी दुनिया उस जेनोसाइड के विरुद्ध में ये हफ्ते को 10 दिन को जो जिन लोगों के साथ ये बेइंसाफी हुई कांग्रेस ने की, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसों ने की, उनकी इस कार्रवाई को कंडेम करते हैं। और हम एक मता लेके आए, कांग्रेस का हाल देख लो, मता रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 34 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी में टाइटलर साहब को ले लिया, अपनी मानसिकता साफ कर दी कि इंसानियत प्रति, ह्यूमन राइट्स प्रति क्या सोच है, सिखों के प्रति, गुरु नानक नाम लेवा संगत के प्रति क्या सोच है, साफ कर दी। सर, विधानसभा का जो बिजनेस सामने आया है उसमें ना तो देखो, हमारा काम है अपनी बात रखनी और आज का एक बड़ी चीज क्लियर है। कल एक एजेंडा छप के आया, उस एजेंडे में ना फार्म की बात कहीं करी गई, ना इलेक्ट्रिसिटी समझौते की बात कहीं करी गई, ना और कई मुद्दे हैं पीपीए की बात करी। क्यों छुपवा के रखा गया? इसलिए कि इनको तैयारी करने का समय ही ना मिले। आज ले आके रख दिया है
और कम से कम 10 मुद्दे हैं ऐसे जिसकी डिस्कशन होनी है। पहले तो विधानसभा में 1-2 मुद्दों के साथ ज्यादा डिस्कशन ही नहीं हो सकती जब 117 है। सो मंशा बड़ी क्लियर है कि 80 मेंबरों के जोर में, बहुमत के जोर में अपनी बात करो और यहाँ से भागो। चोन प्रचार का जुमलेबाजी यहाँ से ग्राउंड तैयार करो। और इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया गया है और यह प्रस्ताव बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने बीएसएफ का जो अधिकार का क्षेत्र था वो 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया है। कुछ सीमावर्ती राज्यों में यह किया गया, चाहे वो पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो या फिर बंगाल हो या फिर गुजरात हो, जिसको लेकर बंगाल में भी इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और उसी तरह से पंजाब में भी इसको लेकर सवाल उठाया गया और प्रस्ताव पास किया गया है विधानसभा में। तो आपको बता दें, दरअसल जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर बीएसएफ का दायरा इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जिस तरह से कोशिश हुई है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की, यानी कि ड्रग्स जिस तरह से सीमा पार से भेजा जाता है या फिर हथियार फेंके जाते हैं ड्रोन के जरिए, उसके बाद से जरूरत आन पड़ी थी कि जो बीएसएफ का जो दायरा है जहां पर वो सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, ऑपरेशन एरिया को बढ़ा दिया जाए, उसी को इसलिए 15 से 50 तक कर दिया गया। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़ गए। पुनीत, आखिरकार इस प्रस्ताव में क्या चीजें कही गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उन्होंने कहा था कि ये जो दायरा बढ़ाया गया उसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, इस दायरे को बढ़ाने की जरूरत ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कहा था। और लगातार जिस तरह से पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए जो हथियार हैं वो फेंके जा रहे हैं, उसके बाद इसकी जरूरत भी महसूस जो थी वो होने लगी थी। और अब जबकि केंद्र सरकार की तरफ से दायरा है वो 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है, तो अब पंजाब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है। आपको बता दें कि किस तरह से विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह बताया गया है कि जो दायरा बढ़ाया गया बीएसएफ का, जो 15 से 50 किया गया, उसके खिलाफ उनका विरोध है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हस्तक्षेप है ये कि स्टेट की जो पॉलिसी है उसके अंदर। लेकिन आपको बता दें कि पूरा पंजाब बॉर्डर पर जिस तरह से देखा गया कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ड्रग्स के लिए हो या फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो या फिर साथ ही साथ हथियारों को फेंकने को लेकर हो, उसलिए खतरा बढ़ गया है। एक बार फिर से हम पुनीत के पास लौटते हैं। पुनीत, आप अपनी बात पूरी करें। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार ये सरकार की तरफ से ये एक प्रयास बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सूबे में चुनाव है और इसी के मद्देनजर अब क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह से तमाम इसके ऊपर राजनीति हो रही है और हर एक राजनीति पार्टी जो है वो इसमें अपना अपना लगातार दबदबा जो है वो बनाना चाहती है, पॉलिटिक्स यहाँ पर कर रही है। और इसी के ध्यान में रखते हुए आज जो इसको जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो इसी मसले को लेकर बुलाया गया है। तो अब जबकि यहाँ पर आज प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हम की निंदा करते हैं और इसके अलावा इस पूरे मुद्दे को लेकर अकाली दल भी जो है वो सरकार के साथ जो है वो खड़ा है। लेकिन वो आरोप ये लगाता है कि जब से चरणजीत सिंह चन्नी वो गृह मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने ये दायरा जो है वो बढ़ाया है। तो लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट ये बताया कि चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर एक कोशिश हो रही है किसी तरह इसको राजनीतिक रूप में एक मुद्दा बनाकर पेश किया जाए लोगों के बीच और जनता के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर है राजस्थान की सियासत से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहलोत और पायलट गुट के बीच लंबे वक्त से रस्साकशी चल रही है। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सचिन पायलट लंबे वक्त से अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के 3 साल पुराने होने के बाद भी यह मामला अटका हुआ है और सचिन पायलट इसे लेकर बागी रुख तक अपना चुके हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं। जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।